हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी। दिस साइड मनीषा राव। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो हमारा इंग्लिश पेडागोजी की सेकंड क्लास होने वाली है। इंग्लिश पेडागोजी की मैं आपको एक क्लास करवा चुकी हूँ, उसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। ये मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट नहीं देखी है, वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, तो प्लीज़ पहले उसको देखिए, उसके बाद ही आपको आगे की चीज़ें हैं वो समझ में आएंगी। तो आज मैं बता देती हूँ कि इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारा एस्टेट पेडागोजी का जो नया सिलेबस ऐड हुआ है, तो उसके अंदर जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज एंड सेकंड हमारा फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, दो चीज़ें ऐड हुई हैं। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। तो देखिए भाई, प्रिंसिपल क्या क्या आ जाते हैं। फर्स्ट जो प्रिंसिपल आएगा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है हमारा? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस। तो इनको रटना नहीं है, आपको समझते हुए चलना है। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैंने आपको चीज़ें नोट करके दे रखी हैं। अगर आप लोग ये पेड नोट्स खरीदना चाहते हैं तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, सोने पर सुहागा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लासेस मिल जाएंगी और आप सीधे नोट से जाकर के प्रिपरेशन कर सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस क्या कहता है भाई? कोई भी लैंग्वेज होती है वो नेचर से आती है, यानी वो प्रकृति से आती है, वो एक नेचुरल वे में आती है। लैंग्वेज टीचिंग शुड स्टार्ट ओरली। कैसे स्टार्ट की जानी चाहिए भाई? ओरली। सीधे मतलब ये नहीं कि हम पहले लिखना सिखाएं, पहले क्या सिखाया जाना चाहिए? बोलना सिखाया जाना चाहिए। और जो भी प्रोनाउंसिएशन हो वो क्या होना चाहिए? करेक्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर हम शुरू में ही जो गलत जो प्रोनाउंसिएशन है वो गलत उच्चारण करेंगे हम, तो क्या होगा, हमें उसकी ही हैबिट पड़ने लगेगी। ओके। ग्रामर शुड टोट बी इंडक्टिवली। जो ग्रामर है वो कैसे पढ़ाई जानी चाहिए? इंडक्टिवली। इंडक्टिवली क्या होता है? देखो, दो प्रकार के रूल्स होते हैं, डिडक्टिवली एंड इंडक्टिवली। डिडक्टिवली क्या होता है और इंडक्टिवली क्या होता है, ये आपके हिंदी में भी आएंगे। इसको हिंदी में कहा जाएगा निगमन विधि और इसको कहा जाएगा इंडक्टिवली को आगमन विधि। ओके, तो इनमें क्या डिफरेंसेज होता है? देखिए, आगमन विधि क्या होती है कि पहले क्या दिए जाने चाहिए? एग्जाम्पल दिए जाने चाहिए और फिर क्या चले, हम रूल की तरफ चलें। जबकि जो डिडक्टिवली मेथड होता है वो आपका क्या कहता है, कोई पहले क्या बताओ, रूल बताओ, उसके बाद क्या बताओ, आप लोग एग्जाम्पल बताओ। ये जो अप्रोच है ये आज के टाइम पे बिल्कुल गलत अप्रोच साबित हो चुकी है। जो सही अप्रोच है किसी भी चीज़ को सिखाने की, वो क्या होती है भाई कि पहले क्या सिखाओ, उसके एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल से हम किसकी तरफ चलें? रूल की तरफ चलें। ओके, क्लियर है? तो ये चीज़ें आपको समझ में आई। जो प्रिंसिपल है लैंग्वेज टीचिंग का वो कैसा होना चाहिए भाई? उसमें नेचुरलनेस होनी चाहिए, वो नेचुरल होना चाहिए। तो ये जो 4-5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको नोट करते हुए चलिएगा। जो लैंग्वेज सिखाने का जो मेथड है वो डिडक्टिवली ना होकर के कैसा होना चाहिए? इंडक्टिवली होना चाहिए। ओके, क्लियर? नेक्स्ट है, मदर टंग इज एक्वायर्ड नेचुरली थ्रू नेचुरल प्रोसेस। जो मदर टंग होती है भाई, मैंने आप लोगों को पिछली वाली क्लास में बताया था कि एक तो हमारी क्या होती है, टारगेट लैंग्वेज होती है, जिसको हम कैसे सीखते हैं? लैंग्वेज लर्निंग से सीखते हैं। और दूसरी जो हमारी मदर टंग होती है उसको हम कैसे सीखते हैं भाई? लैंग्वेज एक्विजिशन सीखते हैं। तो जो आज फर्स्ट टाइम ये क्लास कर रहा होगा तो उसको तो यही नहीं पता होगा कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है। तो इसलिए आपको जो क्लासेज हैं वो पूरी सीक्वेंस से देखनी चाहिए। फर्स्ट क्लास अगर आप लोगों ने कर रखी है तो आपको काफी बेनिफिट होने वाला है। ओके, तो जो मदर टंग है वो हम कैसे सीखते हैं भाई? नेचुरल प्रोसेस से सीखते हैं, नेचुरली सीखते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन से सीखते हैं। तो ये बोल रहा है कि जो सेकंड जो लैंग्वेज है अगर उसके लिए भी नेचुरल प्रोसेस दिया जाए, उसको भी एक नेचर दिया जाए, एक इस प्रकार का माहौल क्रिएट किया जाए। जैसे कि हमें इंग्लिश सीखनी है तो सारा माहौल किस प्रकार का जनरेट किया जाए? इंग्लिश का जनरेट किया जाए। तो इससे क्या होगा, इंग्लिश सीखने में क्या होगी भाई? आसानी होगी। एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ही जो लैंग्वेज है उसको सीखा जाना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो क्या आता है भाई? प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, यानी अनुकरण का सिद्धांत, यानी भाई नकल करने का सिद्धांत। भाई क्या होता है, जो लैंग्वेज सीखना है, अब जैसे मैं बोलती हूँ उसी प्रकार से हमारे क्या बोलने लगेंगे भाई? बच्चे बोलने लगेंगे। ठीक है, बच्चे कहाँ से सीखते हैं? अपने माता पिता से सीखते हैं। तो जो ये लैंग्वेज टीचिंग है ये कैसा है? प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन है, नकल करके सीखना आता है। एक गुड स्पीच इज ए रिजल्ट ऑफ गुड इमिटेशन। अगर हम एक अच्छी स्पीच दे पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि भाई हमने नकल करनी क्या आती है? हमें अच्छी आती है। जो हमें इमिटेशन है वो हमारा क्या है? गुड है। इमिटेशन प्लस प्रैक्टिस। भाई क्या करो? इमिटेशन करो, उसकी नकल करो, साथ में क्या करो भाई? अभ्यास करो बार बार में। तो हम उस लैंग्वेज में क्या ले सकते हैं? मास्टरी ले सकते हैं। अब हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आती लेकिन हम इंग्लिश की क्या करें भाई? इमिटेशन करें, इंग्लिश की क्या करें? नकल करें। कि भाई दिस इज ए काऊ इस प्रकार बोला जा रहा है तो उसको बार बार में हम दिस इज ए काऊ बोलेंगे। उसकी बार बार में दिस इज ए पेन, दिस इज ए बैग, उसकी क्या करेंगे भाई? इमिटेशन के साथ साथ उसकी क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस करने से हम किसी भी लैंग्वेज में क्या कर सकते हैं? मास्टरी हासिल कर सकते हैं, उसका हमें पूरी नॉलेज हो सकती है। ओके,
द लर्नर्स इमिटेट द टीचर, जो लर्नर होंगे वो किसको इमिटेट करते हैं भाई, टीचर को इमिटेट करते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि जो टीचर है उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उसकी जो ग्रामर है उसके ऊपर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे होंगे वो क्या करेंगे भाई, टीचर की नकल करेंगे। तो जब टीचर ही गलत चीजें बताएगा, रॉन्ग चीजें बताएगा, तो जो लर्नर्स हैं वो सही चीजें कैसे जान पाएंगे। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ रिपीटिशन, यानी अगर कोई भी चीज सीखनी है तो बिल्कुल सही बात है भाई, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, कि लैंग्वेज को जितना भी हम क्या करेंगे भाई, रिपीटिशन करेंगे, जितना भी उसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा उसके अंदर हमें क्या होगी, मास्टरी हासिल होगी। अब जो हमारी मदर टंग है उसमें हम फ्लुएंटली बोल पाते हैं, जबकि हमसे इंग्लिश बोलने को कह दो, जैपनीज बोलने को कह दो तो हम नहीं बोल पाते हैं। तो वो क्यों नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि हमारी जो मदर टंग है उसका हमारा क्या हो चुका है भाई, रिपीटिशन हो चुका है। तो इसी तरह हमें किसी अदर लैंग्वेज को सीखना है तो उसका भी बार बार में क्या किया जाना चाहिए, रिपीटिशन किया जाना चाहिए। क्लियर। रिपीटिशन है वो बेसिक टेक्निक है। आपको किसी भी फील्ड में सक्सेस होना है तो उसके लिए क्या जरूरी है भाई, रिपीटिशन जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि रिपीटिशन करने से क्या बनती है भाई, हैबिट्स बनती हैं। ठीक है, थिंग्स ऑफन रिपीटेड और बेस्ट रिमेंबर, जब चीजें बार बार में हम रिपीट करेंगे तो वो हमें क्या रहेंगी, ज्यादा तरीके से याद रहेंगी। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। नेक्स्ट हमारा क्या आता है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। कोई भी काम है, कोई भी लैंग्वेज है या कोई काम है, कुछ भी चीज हो, हम क्या करें भाई, करके सीखें, तो उससे क्या आती है, ज्यादा उसके ऊपर हमें मास्टरी हासिल होती है। कोई भी काम हम करके सीखते हैं। अब जैसे कि हमें खाना बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आटे को लगाना पड़ेगा, रोटियां सेकनी पड़ेगी, तभी तो खाना बनेगा और तभी हम सीख पाएंगे। वैसे तो आप लोग रेसिपी देखते रहो, आप क्या सीख पाओगे खाना बनाना, नहीं सीख पाओगे। तो प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, तो अगर किसी भी लैंग्वेज में अगर मास्टरी लेनी है, लैंग्वेज किसी बच्चे को सिखानी है, हमें खुद सीखनी है, तो उसके लिए कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया जाना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग। पहले क्या होता था भाई, जो मैंने कल परसों आपको सीडीपी का एक टॉपिक पढ़ाया था, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो उसके अंदर भी मैंने आपको चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश की थी कि भाई जो पहले जो लैंग्वेज होती थी, पहले जो मतलब लर्निंग होती थी, वो क्या होती थी, टीचर सेंटर्ड होती थी। लेकिन आजकल की जो लर्निंग है वो टीचर सेंटर्ड ना होकर के क्या होती है, लर्नर सेंट्रिक होती है। जो लर्नर होता है उसको हिसाब से टीचिंग को किया जाता है। शिक्षा जो है वो बच्चे के लिए नहीं, बच्चा शिक्षा के लिए नहीं बना है, शिक्षा बच्चे के लिए बनी है। ये कंसेप्ट मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, जो लर्नर्स होते हैं वो पैसिव ना होकर के वो कैसे होने चाहिए भाई, क्लास में एक्टिव होने चाहिए। जबकि जो ट्रेडिशनल क्लासरूम होते थे वहां पे क्या होता था, जो लर्नर्स होते थे वो पैसिव होते थे। तो ये डिफरेंसेस भी आपको याद रखनी है। इस प्रकार की एक्टिविटीज क्लास में शामिल की जानी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा क्या होंगी, एक्टिविटीज होगी, तो बच्चा उतनी ही ज्यादा लैंग्वेज को अपने अंदर डेवलप कर पाएगा, उस लैंग्वेज में उतना ही एक्विजिशन कर पाएगा, उतनी ही ज्यादा उसकी लर्निंग विकसित होगी। ओके, जैसे कि रोल ऑफ ए टीचर, एक टीचर का रोल क्या होता है ये बता रखा है। एक टीचर क्या होता है भाई, क्लास को मैनेज करने वाला होता है। पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा एक टीचर का रोल नहीं है, तो टीचर क्या होता है, क्लासरूम मैनेजर होता है, मैनेज करता है, कम्युनिकेटर होता है, मॉनिटर होता है, मेंटोर होता है और फैसिलिटेटर होता है, सुविधादाता होता है। जो टीचर है उसका रोल क्या है भाई, सुविधादाता, बच्चे को सही राह दिखाओ, बच्चे को जो करना है वो खुद करेगा, वो उसके ऊपर किसी भी चीज को थोपना नहीं है, थोपने वाला नहीं होना चाहिए, बर्डन नहीं रखना है टीचर को। जो बच्चा है वो खुद करके सीखेगा, वही चीजें क्या होंगी, ज्यादा टिकाऊ होंगी। ओके, नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ। जो प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ क्या कहता है भाई, किसी भी बच्चे को कोई भी लैंग्वेज सिखानी है उसको क्या कर दो, लाइफ से उसको कनेक्ट कर दो। अब हम शुरू में ही क्या सिखाने लगते हैं भाई, बच्चे को सिखाने लगेंगे भाई दिस दैट ओशियन स्काई, इस प्रकार की चीजें सिखाएंगे। भाई ऐसी क्यों सिखाते हो, पहले उसको जो जनरल, उसके जो नॉर्मल जो थिंग्स हैं, जो उसके डेली यूज में आ रही हैं, पहले उसको वो चीजें सिखाओ। पहले उसको बताओ ये टॉवल है, ये बेड है, ये सोफा है, ये किचन है, ये अटेंसिल्स होते हैं। तो इस प्रकार से बच्चे को सिखाओ, जो उसकी लिंकिंग विद लाइफ, जिस लाइफ में वो जी रहा है वहां से चीजों को रिलेट करके सिखाएंगे तो लैंग्वेज को ज्यादा जल्दी कैच कर पाएंगे बच्चे। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। भाई मोटिवेशन ये तो बिल्कुल एक की फैक्टर है। जब तक आप खुद मोटिवेट नहीं होंगे, अब आप लोग बोलते हो मैं स्ट्रेटजी वीडियो बना दूं, मैंने एक स्ट्रेटजी वीडियो बना दी, आप 2 दिन मोटिवेट रहे, तीसरे दिन आपका मोटिवेशन फिर डाउन हो जाएगा। तो आप लोगों में खुद से क्या होनी चाहिए, चीजों को सीखने का इंटरेस्ट होना चाहिए। आप लोग क्या होनी चाहिए, अभिप्रेरित होने चाहिए। तो टीचर को क्या चाहिए भाई, कि टीचर अपने जो बच्चे होते हैं उनको क्या करे, मोटिवेट करे, इस प्रकार का माहौल बनाए कि उनका जो इंटरेस्ट है वो लैंग्वेज में डेवलप हो, तो चीजें ज्यादा जल्दी सीख पाएंगे बच्चे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। बच्चों के अंदर हैबिट बनानी चाहिए, बार बार में उनको चीजें रिपीट करवाएंगे तो क्या हो जाएगी, हैबिट बन जाएगी। और हैबिट से किसी भी चीज में क्या ला सकते हैं, मास्टरी हासिल कर सकते हैं। मिस्टेक्स शुड बी अवॉइडेड एज दे बिकम बैड हैबिट्स।
मिस्टेक्स को क्या किया जाना चाहिए, अवॉइडेड किया जाना चाहिए। कब तक भाई, जब तक वो बुरी आदतें ना बन जाएं। ओके, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। अब प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। जरूरी होता है कि सिलेक्टिव चीजें बच्चों को पढ़ाई जाएं। सिलेक्ट लैंग्वेज के बारे में पहले क्या किया जाए, सिलेक्टिव चीजें सिखाई जाएं, जो जरूरी है वही सिखाई जाएं। ओके, ग्रेडेशन ऑफ लैंग्वेज आइटम्स मीन्स प्लेसिंग देम इन ऑर्डर, उनको एक ऑर्डर में रखना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज आइटम्स इज डन इन रेस्पेक्टफुल ऑफ वोकेबलरी पे पकड़ बनानी चाहिए, ग्रामेटिकल आइटम्स पे पकड़ बनानी चाहिए, किस प्रकार से स्ट्रक्चर करनी है। अब वोकैब हो गई, ग्रामर के रूल पता लग गया, लेकिन हमें स्ट्रक्चर करने ही नहीं आती कि किस प्रकार से सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। हमारे पास दिस है, हमारे पास इज है, हमारे पास बोल है, हमें यही नहीं पता कि इसको अरेंज किस प्रकार से करना है, तो कैसे कर पाएंगे। तो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो भी आनी चाहिए। सबसे पहले क्या आनी चाहिए, वोकैब आनी चाहिए। ओके, सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज आइटम शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ यूजफुलनेस, सिंप्लिसिटी, प्रोडक्टिविटी, टीचेबिलिटी, कि किस प्रकार से बच्चों के लिए यूजफुल है, सिंपल है, प्रोडक्टिव है, टीचेबिलिटी है, पढ़ाने के योग्य है। उस आधार पर क्या किया जाना चाहिए, आइटम्स को सिलेक्ट किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये जो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं भाई, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग पढ़ रहे हैं। आपको इनमें से बाहर अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो लाइक कर दीजिए। इससे नेक्स्ट मैं आपको ये भी बताऊंगी कि फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज क्या हो सकते हैं। ओके, दो टॉपिक हम एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर वॉल्यूम थोड़ा कम ज्यादा लग रही हो, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है मुझे थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है गले में, तो आप लोग वॉल्यूम को अप भी कर सकते हो। और जो लोग आज से ही तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए मैंने डेली टारगेट, डेली उनको चैलेंज देने स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप लोग मेरी शॉर्ट्स वीडियो भी जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने चैलेंज दिया है कि आपको आज ये टॉपिक कवर करने हैं। वो टॉपिक तो आपको करने ही करने हैं, बाकी आपको डेली जो मैं वीडियो देती हूँ वो भी आपको कवर करनी है। ओके, नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग, कि जो भी लैंग्वेज बच्चों को पढ़ाई जाए भाई, तो उसके जो आइटम्स हैं वो क्या ना हो, तितर बितर ना हो, वो बिखरे हुए ना हो, उनको क्या किया जाए, ग्रुप करके पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, ये सिखाते हैं ना ये चीजें, कैन, मैन, पेन, फैन, ये क्यों सिखाते हैं, एक ही तरह की ग्रुपिंग बच्चों को सिखाते हैं, ताकि बच्चों की क्या पढ़ सके भाई, उनकी इसके ऊपर उनका प्रोनाउंसिएशन मजबूत हो सके, उनकी पकड़ बन सके भाई, इस प्रकार के जो सेंटेंसेज होंगे उनको क्या बोलेंगे, सिट, फिट, हिट, चिट, पढ़ाते हैं ना ये सब चीजें। ओके, तो ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग। नेक्स्ट हमारे पास एक मीनिंग आता है सिमेंटिक ग्रुपिंग। तो मैंने जो पिछली वीडियो थी उसमें अंदर आपको बताया था कि भाई सिमेंटिक्स क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है, फनीम क्या होता है, मॉर्फीम क्या होता है। तो आप उन चीजों को रिकॉल जरूर कीजिएगा। सिमेंटिक ग्रुपिंग क्या होती है, लैंग्वेज आइटम्स आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिक ऑफ सिमिलरिटी इन मीनिंग्स, मीनिंग्स के आधार पर जो मीनिंग्स में जो सिमिलरिटी होती है उस आधार पे ग्रुप बनाना। जैसे कि हम बच्चों को क्या लर्न करवाते हैं, हम खुद भी लर्न करते हैं ना, एंटोनिम्स, सिनोम्स। तो वो क्या होते हैं, एंटोनिम्स मतलब यानी उल्टे शब्द बच्चों को याद करवाने, सिनोम्स एक जैसे शब्द, यानी जो वोकेबलरी के जो आइटम होते हैं एक ही क्लास के, वो क्या कहलाती है, सिमेंटिक ग्रुपिंग। क्या कहलाती है भाई, सिमेंटिक ग्रुपिंग। ओके, तो यहाँ से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो देखो किस प्रकार का पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिंसिपल ऑफ सेकंड लैंग्वेज टीचिंग। बच्चे को क्या पढ़ानी है भाई, सेकंड लैंग्वेज पढ़ानी है, तो इसमें से कौन सा लैंग्वेज टीचिंग का प्रिंसिपल हो सकता है। तो देखो आपको किस प्रकार से निकालना है। जो मैंने आपको चीजें बताई हैं ये डिटेल में आपको नोट्स में मिल जाएंगी। प्रिंसिपल ऑफ रोट मेमोराइजेशन, तो भाई रट्टा थोड़ी ना मरवाना है, रोट मेमोराइजेशन थोड़ी ना करवाना है। तो ये तो क्या हो गया, ऑटोमेटिक क्या हो गया भाई, गलत हो गया। जहाँ पे इस प्रकार के नेगेटिव वर्ड्स मिल जाए आपको, रोट मेमोराइजेशन या फिर बच्चे को मारना पीटना हो, तो वो तो ऑटोमेटिक काट दिया करो। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसलेशन, कहीं पर मैंने आपको बताया भाई ट्रांसलेट करके चीजें पढ़ाओ, नहीं, तो ये भी क्या हो गया, ऑटोमेटिक गलत हो गया। ऑल ऑफ द अबव, ये तो हमारा वैसे ही गलत हो गया। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस, कैसी होनी चाहिए भाई, कोई भी लैंग्वेज सिखानी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक नेचुरल माहौल क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि नेचुरल माहौल क्रिएट करने से बच्चे के अंदर क्या होगा, लैंग्वेज एक्विजिशन होगा, और उससे जो चीजें होंगी वो बच्चा फास्टर क्या कर पाएगा, चीजों को सीख पाएगा। तो ये थे भाई हमारे कुछ प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, तो ये यहाँ पर फिनिश होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। ओके, तो चलिए आपको फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज भी इसी वीडियो में करवा देती हूँ। तो देखिए फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज में क्या क्या है। फर्स्ट फंक्शंस है हमारा, जितने भी फंक्शंस थे मैंने यहाँ पे कोई नहीं छोड़े हैं, छोटे मोटे करके सबको इनके इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। ओके, फर्स्ट फंक्शन आ जाता है इंस्ट्रूमेंटल। तो देखो इंस्ट्रूमेंटल नाम से ही क्लियर है कि भाई यहाँ पे जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज इज यूज टू कम्युनिकेट प्रीफरेंसेस, चॉइसेस, वांट्स, नीड्स। हमारी कोई नीड्स है वो हमें बतानी है। आई वांट टू गो समवेयर, मुझे कहीं पे जाना है। आई वांट टू मिल्क, मुझे मिल्क चाहिए। तो मुझे अपने नीड्स बतानी हो, चॉइसेस बतानी हो,
तो वो जो लैंग्वेज का जो फंक्शन होगा वो क्या कहलाता है भाई, इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन कहलाता है। वहां पे जो हम लैंग्वेज यूज करेंगे वो कौन सी लैंग्वेज कहलाएगी, हमारी इंस्ट्रूमेंटल फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज कहलाएगा। क्लियर है, जहाँ पे चॉइसेस, वांट्स, नीड्स की बात हो वो हमारा इंस्ट्रूमेंटल। नेक्स्ट आता है पर्सनल। तो भाई नाम से क्लियर है, पर्सनल, पर्सन का मतलब जहाँ पे हमें क्या करनी हो, अपनी जो इंडिविजुअली हमारी जो फीलिंग्स हैं उनको क्या करना हो भाई, एक्सप्रेस करना हो। यहाँ पे मैं अपने बारे में बता रही हूँ भाई, हियर आई एम टीचिंग इंग्लिश, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो मैं अपने बारे में एक्सप्रेस कर रही हूँ, तो वो क्या है, पर्सनल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। ओके, फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज में हम यही देख रहे हैं कि लैंग्वेज के जो कार्य होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है इंटरेक्शनल। भाई हमें इंटरेक्ट करना है, कोई हमें प्लानिंग बनानी है, कोई भी हमें मतलब कुछ भी प्लान करना है, कोई भी ग्रुप एक्टिविटी करना है, तो वहाँ पे जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं तो वो लैंग्वेज वहाँ पे कैसा फंक्शन करती है, इंटरेक्शनल फंक्शन, आपस में क्या कर पाते हैं, इंटरेक्ट कर पाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेटरी यानी किसी चीज को क्या करना भाई, रेगुलेट करना। एक इसको दूसरा नाम डायरेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है। ओके, रेगुलेटरी यानी किसी चीज को क्या करना भाई, कंट्रोल करना। ठीक है, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, डोंट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो, ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो। तो हम क्या करते हैं भाई, किसी को डायरेक्शन देते हैं, किसी को रेगुलेट करते हैं, किसी को कंट्रोल करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, रेगुलेटरी फंक्शन होता है। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट आता है रिप्रेजेंटेशनल। रिप्रेजेंटेशनल यानी क्या करना है भाई, रिप्रेजेंट करना है कुछ भी। ठीक है, मैं किसी चीज के बारे में जानती हूँ, ठीक है, तो मैं बता रही हूँ भाई, आई नो अबाउट दिस, आई नो अबाउट एस्टेट एग्जाम स्ट्रेटजी, कि हाउ यू क्वालिफाई द एस्टेट एग्जाम इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। तो मैं ये क्या चीजों के क्या कर रही हूँ भाई, रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया लैंग्वेज का, रिप्रेजेंटेशनल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आता है ह्यूरिस्टिक फंक्शन। ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या होता है भाई, यानी एक प्रकार से खोज विधि टाइप में हो गया। ठीक है, ह्यूरिस्टिक, अन्वेषण फंक्शन। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे अन्वेषण, खोज, किसी चीज को हिपोथेसाइज करना। ओके, यानी टेल मी व्हाई डू यू डू दिस, मुझे बताओ तुम इस काम को क्यों कर रहे हो। व्हाई डिड यू डू दैट, तुमने ऐसा क्यों किया। व्हाई डू यू वांट टू क्लियर एस्टेट एग्जाम, तुम एस्टेट एग्जाम को क्लियर क्यों करना चाहते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या होती है भाई, ह्यूरिस्टिक फंक्शन आ जाते हैं। ये लैंग्वेज के कौन से फंक्शन आ जाते हैं, ह्यूरिस्टिक फंक्शन। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैं हिंदी कम यूज कर रही हूँ। हिंदी कम यूज क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जो आपका इंग्लिश का जो एग्जाम होगा फ्रेंड्स, तो वहां पे आपको बाइलैंग्वेज थोड़ी ना मिलेगा, इंग्लिश वाला आपको इंग्लिश में ही मिलेगा। तो आप जितनी ज्यादा टर्म्स इंग्लिश में ध्यान रखोगे, आपको उतनी ही ज्यादा बेनिफिट होगा। नेक्स्ट जो फंक्शन आ जाता है वो आता है इमेजिनेटिव, यानी भाई कल्पना वाले। ठीक है, जैसे कि कोई भी चीज को अज्यूम करना, जैसे मैं लेट्स प्रिटेंड, कि इस प्रकार से दिखावा करती हूँ कि मैं क्या हूँ भाई, आई एम ग्रैंड मदर, मैं क्या हूँ, बूढ़ी अम्मा हूँ। तो इस प्रकार से दिखावा करना, इस प्रकार की जो लैंग्वेज है कल्पना वाली जो है, वो क्या हो जाती है हमारी, इमेजिनेटिव हो जाती है। क्या हो जाती है, इमेजिनेटिव हो जाती है। नेक्स्ट आता है एस्थेटिक फंक्शन। नेक्स्ट क्या आता है, एस्थेटिक फंक्शन। एस्थेटिक फंक्शंस के अंदर क्या किया जाता है कि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज को सुंदर बनाने का काम किया जाता है। जो एस्थेटिक फंक्शन है वो लैंग्वेज को क्या करता है भाई, सुंदर बनाने का काम करता है। और लैंग्वेज को सुंदर कैसे बना सकते हैं, पोइटिक डिवाइसेज यूज करके, जो अलंकार होते हैं उनका यूज करके। तो पोइटिक डिवाइसेज का यूज करके लैंग्वेज को सुंदर बनाने का काम भी लैंग्वेज करती है। तो इस फंक्शन को क्या कहते हैं, एस्थेटिक फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्थेटिक फंक्शन कहते हैं। सी इज सेलिंग द सी सेल्स ऑन सी शोर। तो यहाँ पे देखो शी की साउंड आ रही है ना, तो यहाँ पे हमारा क्या है, पर्सोनिफिकेशन नहीं, अलिट्रेशन। यहाँ पे हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, अलिट्रेशन। तो जो फिगर ऑफ स्पीच लगा करके, यानी हिंदी में जिनको क्या बोलते हैं भाई, अलंकार, उससे क्या कर दिया जाए, लैंग्वेज को अलंकृत कर दिया जाए। तो ये कौन सा फंक्शन कहलाता है, एस्थेटिक फंक्शन कहलाता है। कौन सा फंक्शन कहलाएगा, एस्थेटिक फंक्शन कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट आता है फैटिक फंक्शन। नेक्स्ट क्या आता है, फैटिक फंक्शन। फैटिक फंक्शन क्या होता है भाई, जो छोटी छोटी स्टेटमेंट होती है, जो छोटी छोटी स्मॉल टॉक्स होती हैं। ओके, मैं बोलती हूँ आपको हेलो एवरीवन, तो ये क्या है, फैटिक फंक्शन है। व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, ये क्या है, फैटिक फंक्शन है। लैंग्वेज के स्मॉल टॉक्स होती हैं, आपसी कन्वर्सेशन की, सोशल कन्वर्सेशन की, सोशल रिलेशनशिप की, तो वो क्या कहलाती है, हमारी फैटिक फंक्शन कहलाती है। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है मेटालिंग्विस्टिक फंक्शन। नेक्स्ट क्या आ जाता है, मेटालिंग्विस्टिक फंक्शन। टू कमेंट ऑन लैंग्वेज इटसेल्फ, लैंग्वेज के ऊपर ही क्या करना भाई, कमेंट करना, जो हम बोल रहे हैं उसी के ऊपर क्या करना, क्या कहलाता है, मेटालिंग्विस्टिक फंक्शन कहलाता है। जैसे व्हाट आर यू सेइंग, तुम क्या कह रहे हो, आर यू स्पीकिंग इन इंग्लिश और व्हाट,
भाई पहले उससे ये बात पूछ ली, व्हाट आर यू सेइंग, तुम क्या कह रहे हो, फिर उसी बात के ऊपर और बोल दिया कि भाई तुम इंग्लिश में बोल रहे हो या कुछ और बोल रहे हो। तो यानी जो बात बोली है उसी के ऊपर क्या कर देना, कमेंट कर देना दोबारा से, वो क्या कहलाता है, हमारा मेटालिंग्विस्टिक फंक्शन कहलाता है। क्लियर है? एक बार आपको सारी चीजें मैं दोबारा से रिकॉल करवा देती हूँ, समराइज करवा देती हूँ कि आज हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि तभी आपको चीजें आराम से इजी तरीके से क्लियर हो पाएगी। भाई सबसे पहले हमने क्या पढ़े हैं, प्रिंसिपल पढ़े हैं। तो प्रिंसिपल्स के अंदर देखो भाई क्या क्या होता है। एक लैंग्वेज को सिखाने के लिए जरूरी है कि भाई क्या होनी चाहिए, नेचुरलनेस होनी चाहिए। ठीक है, नेचुरलनेस होनी चाहिए। और क्या करना चाहिए भाई, इमिटेशन करना चाहिए। टीचर का जो प्रोनाउंसिएशन है वो कैसा होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग, यानी खुद करके लैंग्वेज को सिखाया जाना चाहिए। ये सब चीजें पढ़ी है। और क्या पढ़ा है भाई, जो लैंग्वेज सिखाते हैं उसको हमारे जो डेली की लाइफ होती है उससे लिंक करके पढ़ाया जाना चाहिए। और क्या पढ़ा है हमने आज इस टॉपिक में, प्रिंसिपल ऑफ रिपीटिशन, प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, ये सब कुछ होना चाहिए। ये सारी चीजें पढ़ी है। साथ में क्या जो ग्रुपिंग है, जो स्ट्रक्चरिंग है वो क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। तो ये सब तो क्या पढ़े हैं हमने, प्रिंसिपल पढ़े हैं। उसके बाद मैंने आपको क्या बताए हैं, फंक्शंस बताए हैं। फंक्शंस में देखो जो इम्पोर्टेंट है, इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन है, उसके अंदर हम नीड्स वांट्स बताते हैं। क्लियर है? जो रेगुलेटरी फंक्शन है हमारा, डायरेक्टिव फंक्शन जिसको बोलते हैं, किस चीज को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। फैक्टिक फंक्शन है, उसके अंदर स्मॉल कन्वर्सेशन होंगी, हेलो व्हाट्स गोइंग ऑन, ये क्या होगा, फैक्टिक फंक्शन है। मेटालिंग्विस्टिक फंक्शन, जो एक बार जो स्टेटमेंट बोल देनी फिर उसी के ऊपर क्या करना, दोबारा से कमेंट करना खुद ही, वो क्या कहलाएगा, हमारा मेटालिंग्विस्टिक फंक्शन। क्या तुम एस्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्या तुम मुझसे ही कर रहे हो? ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेटालिंग्विस्टिक फंक्शन। नेक्स्ट होता है एस्थेटिक फंक्शन। नेक्स्ट क्या होता है भाई, एस्थेटिक फंक्शन। एस्थेटिक फंक्शन में क्या होता है, लैंग्वेज की ब्यूटी को इंक्रीज किया जाता है, किसी भी फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। और हमने क्या पढ़े हैं भाई, पर्सनल, जहाँ पे पर्सनल फीलिंग्स को व्यक्त किया जाए। रिप्रेजेंटेशनल, रिप्रेजेंट किया जाए। ह्यूरिस्टिक, किस चीज को जानने की कोशिश की जाएगी, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो ये सारे हमने फंक्शन पढ़े हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको इसी प्रकार से एस्टेट की फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। अगर आप लोग ये नोट्स लेना चाहते हो, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में लिखे गए हैं, तो आप लोग मुझे इस नंबर पर कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको यहाँ पर रिप्लाई मिल जाएगा और आप लोग यहाँ से परचेज कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।